जितने भी प्यारे बच्चों का आज पेपर यानी कि 25 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, ये देख सकते हैं 2026 का यानी रसायन विज्ञान का मुझे एक वायरल सा पेपर मिल चुका है बाबू। और जितने भी बच्चे पेपर आज देने जा रहे हैं, एक कदम इस पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना। एक एक क्वेश्चन टकराएंगे बाबू अच्छे से। जो बच्चा अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देख लो पहले, जो बच्चा पढ़ के जाता है इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं दूंगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आप पढ़ के 70 में से आराम से 60 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें 347 के कोड का हर एक जगह बच्चों को देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छे से इसका सॉल्यूशन भी देख लो कैसे करना है कॉपी, और हर एक क्वेश्चन का मैं पूरा सुपड़ा साफ आपको बताऊंगा। अगर जो बच्चा इस केमिस्ट्री के पेपर को बढ़िया से पढ़ के जाता है उसका काम जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि वो 60 प्लस स्कोर कर सकता है। सबसे पहले नंबर, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, जैसे पेपर मिलता है सीधे क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट, बिल्कुल गलती है। 5 नंबर टाइम दो, 3 घंटे 15 मिनट में से 5 नंबर पेपर को पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन हार्ड आया है, कौन सा इजी है, कितना समय में कौन क्वेश्चन कर पाओगे, ये सब पता कर लो, तब अपना स्टार्टअप करो। ठीक, चलिए सबसे पहले 15 मिनट इसीलिए दिया गया, सभी प्रश्न करना है इसमें, और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका नंबरिंग किया है, गणना के समझ पद देना है इसमें, और प्रासंगिक उत्तर भी देना, जहां आवश्यक हो रिएक्शन भी देना। ये तो सब जानते हो ना। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो बढ़िया से पढ़ के जाओ बाबू। देखो कह रहा है इसमें कि अपनी उत्तर पुस्तिका में 4 विकल्प में से चूज करना है जो सही होगा। क नंबर लिखा है इसमें कि गैसीय विलयन का उदाहरण बताइए, कि गैसीय विलयन का कौन सा उदाहरण है। अब यहाँ पे ए लिखा है, इसके बाद से इधर आ जाओगे तो यहाँ पे भी बी लिखा है, सी डी ई, इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले समझ लो कि अगर पूछेगा कि गैसीय विलयन का उदाहरण कौन सा होगा, तो कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। जब भी हम कपूर को नाइट्रोजन में विलयन करते हैं तो गैसीय विलयन में क्या होता है कि अपना रूप धारण करता है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन इसमें देखो, और तब से सारे क्वेश्चन को इस कॉपी में सिखाएंगे लिख करके कैसे पेपर में लिख के आना है। चलिए किस संक्रमण धातु को आयन के यौगिक जो होते हैं रंगहीन होते हैं। रंगहीन, उसका कोई रंग नहीं होता है। तो यहाँ पे किस संक्रमण धातु की बात किया है, संक्रमण धातु की बात किया है बच्चों। याद रखना यहाँ पे जो है Na+2 धनायन, कितना है बच्चों, Na2 धनायन, और यहाँ पे Cr+3 धनायन, यहाँ पे CO, यहाँ पे कोबाल्ट C, इस पर कितने धनायन, 2 हैं, और इस पे भी 2 यानी Zn पे। इसमें किस संक्रमण धातु पे रंगहीन की बात किया, तो यहाँ पे जो होगा जेड पे कितना हो जाएगा बच्चों, Zn पे 2 धनायन, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन इसमें यानी के का यहाँ पे लिखा CO और CO, इस तरीके से दिया कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि मिस्टेक किया, लेकिन इस टाइप से आपका है क्वेश्चन। आपको इसमें ऑक्सीकरण की संख्या की बात करेगा तो क्या मारोगे, यानी कि आपका माइनस में 1 हो जाएगा। क्या होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस, यानी माइनस में 1 हो जाएगा। अगला क्या है, 4 नंबर, अम्लीय क्षमता को के बढ़ते का सही क्रम क्या होगा। अम्लीय क्षमता के बढ़ते क्रम का सही क्रम क्या होगा। यहाँ पे एथेनिल, देखिए एथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक अम्ल और क्लोरोसिटिक अम्ल, ये जो है आपका तीसरा विकल्प सही है। यही बढ़ते हुए क्रम में, 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे क्रम में। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक यानी फेलिंग विलयन का परीक्षण देता है। इस तरीके से पेपर में आएगा। तो यहाँ पे फेलिंग विलयन का परीक्षण देने वाला कौन सा है बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्लूकोज होगा। क्या होगा बच्चों, ग्लूकोज हो जाएगा। इस तरीके से आपका आखिरी इसमें बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन कि श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में अगर बदलाव किए जाएं तो एल्कीन जो होगा, यानी एल्किल यानी हाइलाइडो से यानी प्राथमिक एमीन बनाने का सर्वप्रथम तरीका क्या हो सकता है। इसमें 4 विकल्प आएगा, चारों में से कौन सा होगा, याद रखिएगा गैब्रियल थाइमाइड संश्लेषण। इस विधि के द्वारा ये क्या किया जाता है, यानी कि हाइलाइडो का प्राथमिक एमीन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब इसको कॉपी में विकल्पी क्वेश्चन को समझो कैसे लिखना है। सबसे पहले इस तरीके से कॉपी भरना है, रसायन विज्ञान सारा चीज अच्छे से हिंदी में। इसके बाद से यहाँ पे आओगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मिलेगा 1 नंबर, आप ऐसे लिखोगे। एक क नंबर में ग घ ग अंग च, आपके 6 विकल्पी का आएगा बच्चों। इसमें से आपको जो जो सही हुआ ना आप उसको ही उतारोगे। जैसे क नंबर का आपका 1 नंबर सही हो गया, क का 1 कपूर का नाइट्रोजन में विलयन कर लोगे ऐसे।
अब इसी तरीके से जितने भी सही है, जैसे जेड एन पे 2 धन आयन, इस तरीके से इसका माइनस में 1 होगा, इसका यहाँ पे ये वाला होगा, यहाँ पे ग्लूकोज, इस तरीके से जो सही है मैंने उसको ही उतारा है इसमें। और इसी तरीके से बेस्ट टॉपर की कॉपी होती है, तो बढ़िया से समझ लो। इसके बाद से चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या बोलता है इसमें, यहाँ से क्या बोला है दूसरा के क से कि 1 बिलियन में अगर बेंजीन का 30 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो कह रहा है कि बेंजीन के मोल अंश की गणना करो बच्चों। मोल अंश की यहाँ पे गणना करना यानी कि उसका मान को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले चलो यहाँ पे जो मान दिया है उसको लिखो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है न्यूमेरिकल का, कि जो मान दिया उसको लिखो। बेंजीन के मोल कितने हैं बच्चों, तो 30 ग्राम, और 30 ग्राम यहाँ पे जो है तो यहाँ पे कितने परसेंट जल हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30/70 से डिवाइड करके 0.3846 ये मोल की मान आ गया। अब यहाँ पे समझो कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल कितने होंगे बच्चों, 70, और 70 में कितने से भाग करोगे, ये 54 से। इसके आराम से भाग करके निकालोगे 0.454 मोल, इतना ये टेट्राक्लोराइड के मोल आ गया। अब क्या करोगे, बेंजीन के मोल अंश पूछा है इसमें, तो यहाँ पे आ जाओ। बेंजीन के मोल अंश कैसे निकालोगे, इस फार्मूले को याद करके जाना। क्या करोगे बच्चों, मोल अंश के लिए बेंजीन के मोल अंश बटा में कुल मोल कितने हैं उससे भाग कर दो। आराम से समझो, ऐसा ही पेपर आएगा, एकदम नमूना पेपर है, एकदम अच्छे से पढ़ के जाना। अब इसमें मान कितना है बच्चों, जैसे कि 0.3846 और बटे में इन दोनों मान को जो अभी निकाले उसका यहाँ पे ऐड कर लो, यानी जोड़ के भाग कर दो। तो 0.3846 प्लस 0.454 इसको जोड़ो आपस में, अब इतना में भाग करो। यहाँ पे जो वही चीज़ें मैंने जोड़ के लिखा है, भाग किया 0.459 आ गया। इस तरीके से मोल अंश निकाल लोगे। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, ध्यान समझिएगा कि राउल्ट का नियम बताइए क्या कहता है राउल्ट ने। तो राउल्ट का नियम लिख दीजिएगा। इसके बाद संक्रमण धातु, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो राउल्ट के नियम को पहले समझो। राउल्ट का नियम क्या कहता है बच्चों, कि राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के अगर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर हो तो इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। समझ रहे हो ना, जिससे P0 माइनस PS बटा में P0, ये क्या होता है, बराबर होता है N1 बटा में N1 प्लस N2 के। इसी को राउल्ट का नियम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे इसके बारे में समझो, P0 क्या है तथा PS क्या है। P0 जो है ना बाबू, ये विलायक है, क्या है, विलायक को प्रदर्शित करता है। PS क्या बच्चों, ये विलयन के वाष्प दाब का काम करता है, ठीक है। तथा N1 N2 क्या है बच्चों, तो N1 जो है विलेय तथा N2 है विलायक के ग्राम में अणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करने वाला। इस तरीके से पेपर में फतह करना है, अच्छे से पढ़ के जाओगे। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं बाबू, प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसा ही और भी बेस्ट वीडियो मिलने वाली है। और सब लोग इस बार बढ़िया से बेहतर पेपर करके आना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, लिखा है ना संक्रमण धातु तथा, इसमें क्या लिखा बच्चों, संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। स्पष्ट करके बताइए संक्रमण धातु क्या होता है इसमें, और तथा उसके अधिकांश भाग यौगिक जो है अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, स्पष्ट करिए, ऐसा पूछता है। तो आइए आराम से यहाँ पे समझिए। पहले नंबर लिखेंगे संक्रमण धातुएं क्या होती है बच्चों की, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक जो है ना अनुचुंबकीय होते हैं। कह सकते हो कि संक्रमण जितनी भी धातुएं हैं तथा उनके अधिकांश जितने भी यौगिक हैं सभी अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि उनके अधिकांश यौगिक जो होते हैं अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के यानी कारण अनुचुंबकीय हो जाते हैं। बस यही चीज इसमें फर्क होता है, कर लोगे आराम से। अब इसके बाद से चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ध्यान समझना क्या बोला इसमें, बी नंबर का, आराम से यानी घ नंबर का आना चाहिए। यानी MnBr के कारक Mn और Br के केवल प्रकरण यानी सॉरी बच्चों प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है बच्चों, तो 5.9 Bm। तो कह रहा है कि संकुलन आयन को ज्यामिति क्या होगी, आयन की ज्यामिति। इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले MbR ये 4 है और इसका घातांक माइनस में 2 ऋण आयन के साथ है। अब इसमें क्या करना है, के साथ संकुलन में अगर हम Mn2 2 धनायन
कि समन्वय संख्या 4 है तो कहेंगे कि अतः यह या तो चतुष्फलकीय है यानी sp3 संक्रमण, या वर्ग समतलीय यानी कह सकते हैं ऑर्बिटल जो है dsp2 संक्रमण होगा। इस तरीके से लिख लोगे बच्चों। चलो अब इसके आगे थोड़ा समझना कि परंतु इस संकुलन आयन का चुंबकीय आघूर्ण 5.9 m है, सॉरी bm है। तो कह रहा है कि जो डी ऑर्बिटल में 5 अयुमित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी कह सकते हैं कि दर्शाता है। इस तथा इसकी ज्यामिति जो होती है चतुष्फलकीय होनी चाहिए कि न कि यह वर्गाकार होना चाहिए। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम पेपर में छपने वाला जलवा एकदम क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा कार्बन क्लोरोफ्लोरो के यहाँ पे उपयोग पूछा है। ध्यान समझिए कि यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों, क्लोरोफ्लोरो का एग्जाम्पल और कार्बन टेट्राक्साइड का यहाँ पे परिभाषा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, कार्बन क्लोरोफ्लोरो चाहे हो कार्बन टेट्राक्साइड यानी CCl4 का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। लिखोगे यहाँ पे बच्चों, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, अग्निशामक। अग्निशामक जैसे आग को बुझाने के लिए यानी पायरीन नाम से अग्निशामक स्रोत में उपयोग किया जाता है। क्या नाम है उसका, पायरीन नामक। आराम से आप भी याद कर लो, एकदम बेहतर है, हर एक क्वेश्चन बेहतर है। चलिए अगला है शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीनिंग एजेंट के रूप में उपयोग कर रहे हैं, यानी कि आप उनका सूट सिलवा रहे हो। अरे यार धुलाई है, सुलाई बोल दिए, सॉरी यार नींद बहुत आ रहा है क्योंकि सुबह में ही आपके लिए मेहनत करना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा पढ़ के ही जाना, धुआं करना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्लोरोफॉर्म CH3Cl और CH और Cl3 के उपयोग कैसे करेगा, यानी विलायक के रूप में। सबसे पहले दवा उद्योग और प्रयोगशालाओं में एक सामान्य विलायक के रूप में काम किया जाता है इसके माध्यम से। जैसे यहाँ पे आ जाओ, जैसे औषधि निर्माण यानी कि दवाइयाँ जहाँ पे बनती है, अरे विभिन्न औषधियों के संश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है अलग अलग प्रकार से। ओके चलिए अगला इसमें प्रश्न बच्चों ध्यान समझिएगा। ख नंबर क्या है कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, ये समझाइए मुझे, ऐसे पेपर में पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रोपेनॉल का क्वथनांक जो होगा ये ब्यूटेन से कैसे अधिक होगा ये बताइए। तो देखो समझिए इसमें कि प्रोपेनॉल जो होता है बच्चों ये C3H7OH का एक क्वथनांक का ब्यूटेन C4H10 से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक हो जाता है। अब क्योंकि इसमें समझिए कि प्रोपेनॉल में एक अंतरा आणविक और हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। प्रोपेनॉल में यह एक मजबूत यानी कि आकर्षण बल के काम से होता है, अब जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसी कारण से। अब समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कायनिजारो अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा समझाइए। तो कायनिजारो अभिक्रिया क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता रहा हूँ, एकदम वायरल क्वेश्चन पेपर। यानी कायनिजारो अभिक्रिया क्या होती है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH या KOH से यानी करने पर मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम यानी कि फॉर्मेट बनाता है। क्या करता है, फॉर्मेट में बनाता है। यह अभिक्रिया कायनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से अब इसका रिएक्शन भी समझना होगा, तो ध्यान समझिए। क्या लिखोगे बच्चों उदाहरण में कि HCHO इस तरीके से प्लस NaOH। अब यहाँ पे देखो क्या क्या संयोग करके बना रहा है रिएक्शन के बाद, यानी मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH और प्लस में HCOO यानी कि सोडियम का फॉर्मेट। इस तरीके से आप आराम से बना के एग्जाम्पल दे सकते हो, या एक और भी दे सकते हो जैसे यहाँ पे देखिए HCHO और प्लस KOH, ठीक है। इसको दोनों को एक साथ मिला के रिएक्शन कराया गया तो क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम फॉर्मेट। इस तरीके से बताओगे CH3OH प्लस HCOO इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें समझना बाबू, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन पेपर है, बढ़िया से पढ़ के जाना, ठीक है ना। चलिए क्या लिखा है इसमें कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल पूछेगा। अब यहाँ पे इसके दो प्रमुख या महत्वपूर्ण कार्य बताइए कि कार्य क्या होता है इसका, न्यूक्लिक अम्ल का। यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को समझो। क्या लिखोगे बच्चों ध्यान से कि न्यूक्लिक अम्ल जीवों की कोशिकाओं में
पाए जाने वाले जटिल जैव अणु है। क्या है? जटिल, बहुत ही बड़ी, खतरनाक, और ये क्या है? अणु है, जो यानी कि कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड में से इससे क्या होते हैं? बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड के माध्यम से ये बनते हैं। इस तरीके से लिख लोगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन 4 का क से, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया बच्चों? तो Zn सॉलिड स्टेट में है और प्लस Cu कॉपर एक्यू फॉर्म में है। तो इस तरीके से दोनों के एक साथ जोड़ के अभिक्रिया कराएगा तो Zn और एक्यू फॉर्म में मिला और प्लस Cu ये सॉलिड स्टेट में मिला। अब यहाँ पे करेगा 98 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है बच्चों? 1.1 वोल्ट है। तो सेल की अभिक्रिया का मान यानी कि गिब्स ऊर्जा में तथा साम्य स्थिरांक की गणना करके बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले इसमें क्या दिया है इसको पहले लोग लिखो, इसके बाद सूत्र लगाओ, फटाक से आंसर आ जाएगा। चलो देखो कैसे करोगे बाबू। इसका डीएनए के न्यूक्लिक अम्ल का ये 2 कार्य बढ़िया से पढ़ लेना। मैंने इसको अभी इसमें नहीं डिस्कस कर पाया था, ठीक है ना। हम न्यूमेरिकल पर चल रहे हैं। देखिए क्या इसमें N2 N बराबर 2 क्या होगा कि आपका N का मान दे दिया है पहले से कि 2 होगा। अब इसमें इस सेल का मान कितना है? 1.1 वोल्ट और F का मान होता है फैराडे का 96,500 कूलम। ये सभी चीजें जो दिया है उसको तो लिख सकते हो। इसके बाद से सॉल्यूशन करेंगे। गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी डिग्री का मान निकालिएगा या साम्य स्थिरांक केसी का मान निकालिएगा। इसी तरीके से पेपर में आएगा तो आराम से यहाँ पे आ जाना। क्या करोगे बच्चों? यानी कि पहले गिब्स यहाँ पे निकालिए। गिब्स ऊर्जा कैसे निकालोगे? डेल्टा यानी कि जी डिग्री बराबर माइनस में NF ई सेल क्या होगा? इस सेल। अब यहाँ पे मान को रखिए, कितना दिया था N का मान? तो माइनस में 2। यहाँ पे आपको दिखा दूँ कितना दिया था बच्चों? 2 दिया है, लेकिन माइनस में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रखेंगे तो यहाँ पे -2 गुणे 96,500। यहाँ पे देखिए इसका मान दिया था इस सेल का 1.1। अब आपस में गुणा कर लो इसको तो ये कितना आ गया? 21,23,00 जूल। ये आपका इस तरीके से डेल्टा जी का डिग्री का मान आ गया। अब इसी तरीके से अगला इसमें एक और है क्वेश्चन, लॉग केसी का एन सेल इसका और बटा में क्या होगा बच्चों? 0.0591। ये कि क्योंकि पहले से दिया है, इसमें पहले से ये सारा चीज इसमें दिया है। यहाँ पे आ जब लॉग केसी का मान तो 2 गुणे क्या करोगे? 1.1 इसका मान रख के और इतना से क्या करोगे? गुणा करा के भाग कर दोगे। ऐसे समझो लॉग केसी बराबर 2.2 बटा में इसको करिए 0.0591। इसको कटा देना, क्या आएगा बच्चों? तो लॉग केसी का मान आ जाएगा 37.22। ठीक है ना। इसके बाद से इसका आंसर लिख देगा केसी बराबर 1.94 गुणे 10⁻37 आंसर हो जाएगा। समझे? इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे। इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिल रहे हैं।